जोशी साहब, भ्रम का बादल छट चुका था, एक 4 लाइनर कल पढ़ी थी हमने, उसमें पूरी कविता आ गई है। तो पल भर में ही सारा उपक्रम घट चुका था, पल भर में ही सारा उपक्रम घट चुका था, ठीक से निकला भी नहीं और वो बढ़ चुका था। पैसा समझो या इंसान बराबर लागू होता है, ज्ञान प्रविष्ट होते ही अंदर भ्रम का बादल छट चुका था, भ्रम का बादल छट चुका था। और यहाँ पे जो कैची लाइन आती है कि रहा न उन्मुक्त जन्म से पहले ही माथे पे लेवल सट चुका था। रहा यानी हिंदू है, मुस्लिम कल आपने बताई थी कि हाँ, रहा न उन्मुक्त जन्म से पहले ही माथे पे लेवल सट चुका था और अपना किस्सा गढ़ता कैसे, उसकी स्क्रिप्ट पहले से ही कोई रट चुका था और खुद के आकलन में फ्लॉप मान के वो बैठ गया। ये वो फिल्म थी, कहाँ गई? ये वो फिल्म थी जो पर्दे पे आने से पहले ही हट चुका था। कहते कि जिस काम में लगा वो पूरी तरीके से डट चुका था। अब क्या है कि लौंडा काम में लगा हुआ है लेकिन चट चुका है, यानी कि बोर हो चुका है। तो इसी के लिए लिखा था कि जिस काम में लगा वो पूरी तरीके से डट चुका था। अनमनस्क सा दिखा, पूछा तो कहने लगा कि एकदम चट चुका था, एकदम चट चुका था। और बस करने के लिए करते हैं लोग काम, बस करने के लिए करते हैं लोग काम, दिल लगा नहीं पाते। और कमर झुकी, कपड़े बेतरतीब और चेहरे का रौनक भी घट चुका था। अगर आप काम में भगवान नहीं ढूंढते, काम में आनंद नहीं ढूंढते, तो आप उस काम को करेंगे ना तो आपके चेहरे पे रौनक नहीं रहेगी। ठीक है, आप ऐसा लगेगा कि मजबूरी में कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी लाइन लिखा है कि कमर झुकी, कपड़े बेतरतीब और चेहरे का रौनक भी घट चुका था। और इसके बाद एक पता नहीं कहां से दिमाग में उस समय लाइन आ गई, वो जो बादल नहीं फटते हैं वो लाइन आ गई कि बड़ी तबाही मची थी वहां बादल फट चुका था। बड़ी तबाही मची थी वहां बादल फट चुका था। घर द्वार सब बर्बाद हुए, उनके लिए घोर संकट हुआ था। और मलबे में कितने दब गए, लाश तक नहीं मिली। कल तक जहां चहल पहल थी, देखो ना कैसे मरघट हुआ था, देखो ना कैसे वहां मरघट हुआ था। कहते आम जन के लिए जीवन, अब आम जन पे एकदम सीधे जुड़ती है। आम जन के लिए जीवन जोड़ तोड़ और उलट पुलट रहा था। अरे ये काम नहीं करेंगे, ये कर लेते हैं, इस थोड़ा पैसा इधर से बचा लेते हैं, थोड़ा उधर कर लेते हैं। ये आम जन का तो ही है। आम जन के लिए जीवन जोड़ तोड़ उलट पुलट रहा था, वहीं खास लोगों का हर काम फटाफट हुआ था, हर काम फटाफट हुआ था। और धूल फाक रही थी जो फाइल कई महीने से साहब के टेबल पे चढ़ावा चढ़ते ही वो काम झटपट हुआ था। समझ गए सर? धूल फाक रही थी जो फाइल कई महीने से टेबल पे चढ़ावा चढ़ते ही वो काम झटपट हुआ था। और मुंह में चांदी का चम्मच ले पैदा होने वाला नटखट हुआ था। और कहते वहीं गरीब के बच्चे का बचपन बड़ा विकट हुआ था। एक घर है बड़ा सा, एक इधर है सामने झुग्गी वाले। तो देखिए झुग्गी वाला बच्चा जो है धूल मिट्टी में खेल रहा है और उनका बच्चा जो है अगर क्रीम भी मिल रही है तो नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो कहते हैं मुंह में चांदी का चम्मच ले पैदा होने वाला नटखट हुआ था, वहीं गरीब के बच्चे का बचपन बड़ा विकट हुआ था। और कुत्ते, ये लाइन में आपका दिल काट लूंगा सलूजा साहब, कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हुए सेठ भिखारी को दुत्कार रहा था जब भीख की मांग के लिए दरवाजे पे खटखट हुआ था। कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए सेठ भिखारी को दुत्कार रहा था जब भीख की मांग के लिए उसके दरवाजे पे खटखट हुआ था। और कहते हैं कि अपनी मर्जी का मालिक वो तो बजरबट हो चुका था। अब ये बजरबट हो चुका है पूरा। अपने मर्जी का, आखिरी 4 लाइन है कि अपनी मर्जी का मालिक वो तो बजरबट हो चुका था और काम धाम करता नहीं, मस्त मौला वो कदर कट हो चुका था। और उससे सर खपाने से अच्छा है किसी और को देख ले। काम नहीं ऊपर से उल्टा जवाब, वो तो एकदम मुंह फट हो चुका था।